नमस्कार। आज हम सूर्य गुरु की जो युति है नाड़ी में उसके बारे में बात करेंगे। अब सूर्य और गुरु की जब युति होती है तो इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं जातक के जीवन में, और कुंडली में यदि सूर्य गुरु की युति हो और वो हाथ में भी दिखनी चाहिए तो वो कैसे दिखनी चाहिए और कैसे दिखती है। और यदि कुंडली में सूर्य गुरु की युति हो और हाथ में ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है। तो ये हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको कुंडली के द्वारा बता दूं कि ये होता कैसे है सूर्य गुरु की युति। तो मान लीजिए कि यदि जो सूर्य है यहाँ पर है, यदि सूर्य यहाँ पर है, इसको हम फर्स्ट हाउस मानते हैं, ठीक है। तो गुरु जो है वो यहाँ से फिफ्थ हाउस पे, मतलब 1 2 3 4 5 फिफ्थ हाउस पे गुरु होना चाहिए। ओके, ये या फिर गुरु नाइन्थ हाउस में होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक, या फिर गुरु यहाँ होना चाहिए, मतलब सूर्य प्लस गुरु। तो इसको हम नाड़ी एस्ट्रोपामिस्ट्री में इसको युति तभी मानेंगे जब सूर्य कहीं पर भी हो उससे फिफ्थ, मतलब यदि सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है तो गुरु यहाँ पर होना चाहिए। आप समझ गए मेरी बात। तो इसका मतलब हम लोग 1 5 9 को युति मानते हैं। फिर एक बार बता देता हूँ, यदि सूर्य यहाँ पर है तो गुरु यहाँ पर होना चाहिए। अगर गुरु यहाँ पर नहीं है तो गुरु यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं है तो गुरु यहाँ पर होना चाहिए। आप समझ गए। मतलब सूर्य से पांचवें स्थान पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ हाउस फ्रॉम सन। तो इसको हम 1 5 9 कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक। तो वैसे ही नाड़ी पामिस्ट्री में 1 5 9 का बहुत बड़ा महत्व है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ये नाड़ी एस्ट्रोपामिस्ट्री है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोपामिस्ट्री टेक्स केयर ऑफ बोथ। नाड़ी एस्ट्रोपामिस्ट्री में हम एस्ट्रोलॉजी प्लस जो पामिस्ट्री इसको मिक्स करते हैं, तो इसके रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। अब आरजी राव सर जो नाड़ी के सबसे बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये लिखा है क्लियरली कि हम 3 7 11 को भी लेते हैं। यदि युति देखनी, इसको युति तो नहीं बोलेंगे परंतु हाथ में देखा गया है कि यदि यदि सूर्य यहाँ पर है कुंडली में सपोज, तो इससे थर्ड पोजीशन मतलब 1 2 3 यहाँ पे यदि गुरु हो, यदि यहाँ नहीं तो सेवेंथ पोजीशन मतलब ये यहाँ पर गुरु हो, ये नहीं तो 11 यहाँ पर गुरु हो, तो इसको हम 3 7 11 कहते हैं। 3 7 11 अगर गुरु सूर्य से 3 7 11 पे हो या सूर्य गुरु से 3 7 11 पे हो तो भी हाथ में ये देखा गया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो अब हम जाएंगे इसके और कुछ जो है उस पे। अब ये हाथ पे चलते हैं। देखिए, ये एक व्यक्ति का हाथ है जो एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है। परंतु आप देखिए, ये हार्ट लाइन है व्यक्ति की, ये हार्ट लाइन है व्यक्ति की। यदि सूर्य गुरु की युति हो तो वो इस तरह होनी चाहिए। इसको हम सूर्य गुरु की युति बोलते हैं। इसका मतलब हार्ट लाइन पर एग्जैक्ट आके सूर्य रेखा ज्वाइन होनी चाहिए, फर्मली ज्वाइन होनी चाहिए, फर्म अच्छी तरह ज्वाइन होनी चाहिए। तो इसको हम सूर्य गुरु की युति बोलते हैं। कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हार्ट लाइन और जो सूर्य रेखा है इस तरह ज्वाइन होती है। ये जो चंद्राकार फॉर्मेशन है ये भी सूर्य गुरु युति दिखाता है, परंतु इसमें प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि रेखा टेढ़ी है। जब भी सूर्य रेखा टेढ़ी होती है
तो ये बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देती हैं, ठीक है। द पर्सन हैज़ टू स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल होता है लाइफ में, इतनी ईजिली सक्सेस नहीं मिलता। तो कुंडली में अगर सूर्य गुरु की युति है तो इस तरह भी हो सकती है, सूर्य और गुरु, सूर्य 5 डिग्रीज पे है, गुरु 10 डिग्रीज पे है, तो इसको हम सूर्य प्लस गुरु कहेंगे। यदि उल्टा है तो हम इसे गुरु प्लस सूर्य कहेंगे। मतलब गुरु 5 डिग्रीज पे हो या 10, मतलब कम डिग्रीज होनी चाहिए सूर्य की, और गुरु की ज़्यादा होनी चाहिए। अगर गुरु की कम डिग्रीज है, सूर्य की ज़्यादा है, तो उसको गुरु सूर्य युति कहेंगे। इसको एक्चुअली नाड़ी में कहते क्या है और इसका क्या प्रभाव है? तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला है कि सूर्य को हम आत्मा कारक बोलते हैं, आत्मा कारक, और गुरु को जीव कारक बोला जाता है, जीव। तो इसको हम जीवात्मा संयोग बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा योग है, ये बहुत ही अच्छा योग है कि जिस किसी की कुंडली में ये है और उसके हाथ में भी ये साइन क्लियरली मौजूद है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पिता का बड़ा नाम होने का चांसेस है। उस व्यक्ति के पिता बहुत सोसाइटी में नाम कमाएंगे, या फिर होगा, या फिर फैमिली नेम बहुत अच्छा होगा। ये भी हो सकता है कि पिता का जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी होता है। मतलब पिता, फादर विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फादर ऑन द नेटिव। दूसरी बात जो है ये है कि यदि ये युति है तो व्यक्ति गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंच सकता है, उच्च पद। यदि उच्च पद पे नहीं भी है, सॉरी गवर्नमेंट पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है, फिर भी ये व्यक्ति गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े जो टॉप ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे उनका उठना बैठना होगा, उनके घरों में आना जाना होगा, उनके द्वारा काम आसानी से करवाना होगा। मतलब इस व्यक्ति का जो इन्फ्लुएंस है वो ऊपर तक रहेगा, इन शॉर्ट ये इसका मतलब है, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो यदि ये हृदय रेखा है और यदि सूर्य रेखा ऐसी है और इसके साथ और एक रेखा है, तो इसका मतलब कि सूर्य और गुरु के साथ और कोई एक ग्रह है। इस वजह से इसमें थोड़े चेंजेस आए, ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि सूर्य नीच का होता है, तो सूर्य नीच का होता है तो ये रेखा थोड़ी सी फीकी पड़ती है, राइट। तो इससे ये देखा गया है कि पिता जो हैं, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, पिता जो हैं थोड़े से मुश्किलों से गुज़र चुके होंगे, या फिर पिता की हेल्थ सही नहीं होगी, या फिर पिता ने बहुत सारे कष्ट झेले होंगे, या फिर झेलेंगे व्यक्ति के जन्म के बाद। तो ऐसा भी है, ठीक है। तो ये भी देखा गया है, तो इसका मतलब सूर्य नीच का है तो ये हो सकता है, पिता को कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और ऐसा भी है, यदि सूर्य गुरु की युति है और इसके साथ कोई और लाइन जुड़ जाए, या फिर सूर्य गुरु की युति और यहाँ से कोई लाइन बाहर चली जाए, या कोई लाइन कट करे, या फिर शनि के जो है एरिया से कोई लाइन टच करे, तो ये युति पार्शियल इफेक्ट, निष्प्रभाव होने लगती है। मतलब इसका प्रभाव कम होने लगता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखने लायक। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर ये क्लियरली दिख रहा है, अगर ये क्लियरली दिख रहा है और जन्म पत्री में, कुंडली में सूर्य के साथ, गुरु के साथ और भी ग्रह हैं, लेकिन ये क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? जो ग्रह युति में हैं गुरु और सूर्य के साथ, उनका उतना प्रभाव नहीं है कि ये चेंज कर पाए, इसलिए ये यहाँ पे पावरफुली दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी ज्योतिषी है, अगर उसको हस्तरेखा नहीं आती, अगर उसको हस्तरेखा समझ में नहीं आती, तो
वो पूर्ण ज्योतिषी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आप कुंडली में कोई भी युति देखते हो और उसकी पुष्टि अगर हाथ में ना करें तो फिर वो आप इफ़ेक्ट कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे? सीधी सी बात है, वो इफ़ेक्ट आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो इफ़ेक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए आपको हाथ में उस युति का या उस ग्रह की पावर देखना अत्यावश्यक है, ज़रूरी है, राइट। अब इस हाथ में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये आपको जो दिख रहे हैं ना, इसको हम स्किन रिजेस बोलते हैं, राइट। अब इस हाथ में यहाँ पर है सूर्य रेखा, परंतु ये जुड़ रही है, देखिए टुकड़ों में, ये टुकड़ों में जुड़ रही है। ये युति है परंतु ये स्ट्रांग नहीं है। अब ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वेरी 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 लो, क्लर्क से भी लो पोजीशन, मतलब आई डोंट वांट टू से द पोजीशन, बहुत ही कम पोजीशन, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है, कम पोजीशन है। अब ये जो रिजेस, जो मैं आपको रिजेस के बारे में इसलिए बता रहा था, कभी कभी लाइन दिखती ही नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये दिखती ही नहीं है, कुछ नहीं होता। जैसे इस हाथ में बहुत सारी लाइन है ही नहीं। भाग्य रेखा कहाँ है? बहुत ही छोटी भाग्य रेखा है। ये देखिए, ये भाग्य रेखा है और इसके साथ ये एक छोटी भाग्य रेखा है, ये इस तरह ज्वाइन कर रही है, इसमें और एक रेखा मिल रही है और ये रेखा चेंज दिखा रही है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं 1 2 3, और यहाँ से जो है मंगल और जो गुरु की तरफ के इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है गुरु केतु चंद्र का इफ़ेक्ट दिखा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। ये है और ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन विथ 2 लाइन्स, यहाँ से जो रेखा आ रही है क्लियरली दिखाती है हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हम बाद में बात करेंगे एडवांस पामिस्ट्री में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि हम यहाँ पे रिजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो रिजेस हैं इस तरह आ रहे हैं, तो इसको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है। तो कभी कभी जो सूर्य गुरु की युति है वो रिजेस के थ्रू भी हो सकती है यहाँ पे, ये मेरा कहने का अर्थ है। तो जिनको देखना आता है वो समझ जाएंगे कि कभी कभी ये रेखा पूर्ण नहीं है, लेकिन जो रिज है, रिज करेक्टली जाके इससे मिल रही है, या फिर ये रिज यहाँ आके इस तरह मिल रही है। तो ये आपको दिखना पड़ता है माइन्यूटली कि सूर्य गुरु की युति कितनी प्रभावी है, कितना तक प्रभाव दे रही है। तो थोड़ा बहुत और इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको 3 7 11 के बारे में बताया, तो 7 तो आपको पता है हर ग्रह की दृष्टि होती है उससे 7th हाउस पे। तो ये दृष्टि कभी कभी क्या होती है, प्रॉब्लम दे सकती है गुरु जो सूर्य की युति में, क्योंकि इससे हाथ में जैसे 7th दृष्टि हो, बहुत बार ऐसा देखा गया, ये होता ही है ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसा फॉर्मेशन हो, लेकिन इसके साथ यहाँ से कोई रेखा जाके जुड़े, ठीक है, या फिर ये रिजेस जो है इसमें आइलैंड्स हो और उस आइलैंड से एक रिज यहाँ आके मिल रही हो, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे क्या होता है कि उस गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, होगा जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होने की संभावना है, ठीक है, ये भी इसमें देखा गया है। और ये जीवात्मा संयोग जो योग है, यदि महिला के हाथ में हो तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पति भी मिल सकता है, या फिर महिला स्वयं टॉप पोजीशन पे पहुंच सकती है। और एक इफ़ेक्ट जो है, जो गुरु और सूर्य की युति से देखा गया है, वो है कि जो जातक जिसके हाथ में ये है, उसका पुत्र काफ़ी बड़े पोजीशन पे पहुंचता है, मतलब वो अच्छी शिक्षा भी लेगा, उच्च शिक्षा भी ले सकता है, और पुत्र बहुत अच्छा नाम और प्रतिष्ठा भी कमा सकता है, ये भी देखा गया है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप गूगल में और इंटरनेट पे सर्च और यूट्यूब में सर्च करके देखिए कि कहीं आपको इस तरह का नॉलेज कहीं मिलता है क्या। अगर यदि मिलता है तो कृपया मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो अभी तक ऐसे वीडियोस देखे नहीं हैं, और मेरा ये मानना है कि नाडी एस्ट्रोपामिस्ट्री के वीडियोस बहुत ही कम या ना के बराबर है। इसलिए मैं ये एफ़र्ट ले रहा हूँ कि मैं सूर्य गुरु की युति, इससे पहले का जो वीडियो है वो है चंद्र,
चंद्र जो है ना, चंद्र के ऊपर राहु और केतु, इनके क्या प्रभाव हैं, ये सब मैंने पहले ही बहुत ही डिटेल में उस वीडियो में बताया है। यदि जिनको एस्ट्रोपामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, और तो मैं तो मानता हूँ कि हर एक एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोपामिस्ट्री आनी ही चाहिए। आप किसी भी जो ज्योतिषी हैं उनसे पूछिए कि क्या बर्थ टाइम एग्जैक्ट होता है क्या? कभी भी बर्थ टाइम एग्जैक्ट नहीं होता। तो फिर कुंडली में कभी कभी 2-3 मिनट या 10 मिनट के फ़र्क से, 5 मिनट के फ़र्क से बहुत सारे ग्रह जो चेंज हो सकते हैं, डिग्रीज चेंज हो सकती है, नवांश चेंज हो सकता है, षष्टियांश चेंज हो सकता है। तो हमें देखना है कि अगर कोई ग्रह है तो वो कितना पावरफुल है। पावरफुल कितना है ये देखने के लिए हस्तरेखा बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको समझिए आप और इसको पढ़िए। बहुत ही अच्छी विद्या है और आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे 1 मिनट में आप इस व्यक्ति के बारे में आप बता सकते हैं, ये व्यक्ति कैसा होगा। आप समझ गए मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें इसमें थोड़े सीक्रेट्स हैं, वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा ये व्यक्ति क्या क्या सोच है, ये क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता चलने लगेगा और ये क्यों है ऐसा। तो इससे क्या होता है कि आपको डीप नॉलेज मिलेगा, और जब आप जन्म कुंडली देखते हो तो आपको और डीपर हिंट्स मिलेंगे कि इस व्यक्ति के बारे में हम क्या और बोल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एस्ट्रोपामिस्ट्री का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि जन्म पत्री को कंफर्मेशन, जन्म पत्री में जो या कुंडली में जो योग हैं या फिर जो ग्रह हैं उनका कंफर्मेशन, स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन, क्या वो योग सही में इसमें दिख रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, इसको देख के टाइमिंग ऑफ इवेंट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इज़ द की इन एस्ट्रोपामिस्ट्री। एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको टाइमिंग करना है तो अगर ये फॉर एग्जांपल आपको ये फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे, ये फॉर्मेशन मतलब जब गुरु का गोचर, तो वो मैं पूरा वीडियो लूँगा। गुरु का जब गोचर किसी ग्रह पे हो, फॉर एग्जांपल शुक्र पे हो, तो क्या फल देगा और हाथ में वो किस तरह दिखेगा, तो उसका कौन से टाइम पे ये फल देगा, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट ईयर बोल सकते हैं। तो जब आपको ईयर पता चल गया, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं पराशरी, तो आप सीधे दशा भुक्ति में जाके आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे कौन सा इवेंट हो सकता है, क्या हो सकता है। या फिर जिनको नाड़ी आती है वो नाड़ी प्रोग्रेशंस यूज़ करके आराम से देख सकते हैं कि कौन सा क्या होगा फल। जबकि हाथ से तो पुष्टि हो रही है किसी इवेंट की, तो ये इवेंट कब कौन सा होगा और क्या होगा, ये आप इजीली इससे मतलब कुंडली से देख सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो नहीं, लंबा सा वीडियो, लेकिन आप ज़रूर देखिए मेरे दूसरे वीडियो जिसमें मैंने चंद्र और चंद्र के ऊपर जो प्रभाव हैं वो भी मैंने बोले हैं। आप कृपया देखिए। थैंक यू वेरी मच।